बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मैं सभी भगवान श्री करता है केवल इसी चाह में कि मुझे सुख मिले। और सुख चाहता है वह नौकरी से, सुख चाहता है वह पत्नी से, सुख चाहता है वह बंधु बांधवों से, सुख चाहता है वह अच्छे वाहन से, अच्छे मकान से। किंतु कलयुग में मनुष्य इन सब चीजों के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो वास्तविकता में जहां से सुख मिलेगा वह सुख के उस खोज के पीछे नहीं जा रहा। इसलिए कलयुग के प्राणी के लिए कल्याण का एक ही साधन है, भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करना। आज प्रत्येक परिवार में झगड़ा है, भाई भाई में प्रेम नहीं है। पहले एक साथ बड़ा कुटुंब होता था, प्रेम के साथ रहते थे, लेकिन अब दो भाई हैं तो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। और दोनों भाइयों में तो बनी नहीं रही है। अब स्थिति ऐसी है कि पति पत्नी है तो पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मतभेद है, विचार नहीं मिलते। और आज विवाह विच्छेद इतनी बड़ी समस्या बन गया है समाज में, बहुत बड़ी समस्या है। आज पति पत्नी
मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं तो 10 मिनट 20 मिनट ऐसी बातें सुने कि जिससे हमारे जीवन में शांति हो। हम पत्नी के साथ कैसे प्रेम से रहें, पत्नी पति के साथ कैसे प्रेम से रहे। दोनों के वैचारिक मतभेद हैं, कितने भी बुरे पत्नी हो, कितना भी खराब पति हो, यदि वह रामचरितमानस सुनता है तो वह सामंजस्य बैठाना सीख जाता है। जीवन में सामंजस्य बैठा करके वो अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। आपके कितनी भी कठिनाइयां जीवन में चल रही हों, जब आप रामचरितमानस कथा सुनते हैं तो राम से अधिक तो कष्ट नहीं है जीवन में। जो एक राजा होने वाले हैं और राजा होने वाले हैं और उनको वनवास मिल जाता है और वन में जाकर के भी वहां उनकी पत्नी का हरण हो जाता है और पत्नी का हरण के उसमें वो युद्ध करते हैं तो लक्ष्मण भैया मूर्छित हो जाते हैं। राम कहीं के नहीं कितना विलाप करते हैं कि पत्नी भी चली गई, संसार मुझे क्या कहेगा कि पत्नी का हरण हो गया और पत्नी के लिए अपने भाई को भी खो दिया। तो राम से अधिक तो कष्ट नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें क्या शिक्षाएं दी हैं। तो थोड़ा ज्यादा समय नहीं तो 10 मिनट 20 मिनट 1 घड़ी आप प्रतिदिन रामचरितमानस सुने, आप चमत्कार देखेंगे। आप सुनना प्रारंभ करिए, आप लगातार 1 महीने बस श्रवण करिए। आपने यदि रामचरितमानस को सुनना प्रारंभ कर दिया तो आपका धीरे 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 पत्नी के साथ अच्छा संबंध होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, विद्यार्थी अच्छी विद्या प्राप्त करेगा। और जो वीडियो पर आप मोबाइल पर जो समय खर्च करते हैं, व्यर्थ की चीजें जो देखते हैं जिससे आंखें खराब हो रही हैं, समय बर्बाद हो रहा है और आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है और ये जीवन धीरे धीरे एक एक दिन घट रहा है। आपकी आयु बढ़ नहीं रही है। जितनी आपकी भगवान ने आयु दी है, 100 वर्ष दी है, 80 वर्ष दी है, 90 वर्ष दी है, वो एक एक दिन घट रही है। तो उसमें कम से कम प्रतिदिन आप 1 घड़ी भी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, भगवान की कथा सुनेंगे तो 1 घड़ी आपके खाते में जाएगी, अच्छा कार्य किया। और सबसे सरल साधन है, तो आप श्रद्धा से बस सुनिए और चमत्कार देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अन्यथा आज इतनी जो है परिवारों में माता पिता से झगड़ा है, बहन भाई से झगड़ा है, पड़ोसी से झगड़ा है, पुत्र नहीं मान रहा, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, तनाव हो रहा है। अरे उन तनाव के लिए डॉक्टर से आप दवाई लेते हो, तनाव कैसे ठीक होगा? तनाव के लिए दुनिया में कोई दवाई है? तनाव का कारण क्या है? कारण पर कार्य करिए। अवसाद का कारण क्या है? उस पर कार्य करिए। दुख का कारण क्या है? उस पर कार्य करिए। आपकी बेचैनी का कारण क्या है? आपके सिर दर्द हो रहा है, टेंशन हो गई, लेकिन सिर दर्द किस वजह से हो रहा है? आपको अनिद्रा है, नींद ही नहीं आ रही है, आपको क्यों नहीं सो रहे हैं? अनिद्रा किस कारण है? उस कारण पर आप जब जड़ पर वार करेंगे, जब जड़ से समूल उसका इलाज होगा, तभी तो कार्य होगा। आप ये फूल पत्ते, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, इनसे क्या होगा? जीवन बर्बाद हो रहा है, फिर पैसा बर्बाद हो रहा है। इनको ठीक करने का एक औषधि है रामचरितमानस, भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान सुनना। उससे सुनने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और अच्छी सोच प्राप्त होगी, अच्छे विचार मिलेंगे, एक दिशा मिलेगी कि हमें कैसे जीना चाहिए। रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है, पति पत्नी में प्रेम करना सिखाता है, पुत्रों के साथ कैसे रहना है, नौकर के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने सीनियर के साथ कैसे करना है, जूनियर के साथ कैसे व्यवहार करना है, यात्रा में कैसे जाना है, किस तरह से हमें पड़ोसी के साथ व्यवहार करना है, यह सिखाती है श्री रामचरितमानस। तो आपका अधिक समय हम ना लेते हुए भगवान श्री राम की कथा श्रवण करेंगे और आपको ये सब बताया है। आपने जो समय दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रतिदिन हमारे इस विचार से सहमत हैं तो अवश्य सुनिए, और ये हमारा विश्वास, अटल विश्वास है कि आपका अवश्य कल्याण होगा। आप प्रतिदिन केवल रामचरितमानस सुनना शुरू कर दो, और सब साधन बड़े कठिन हैं। भजन पूजन आप दुनिया भर के कितने भी करते रहो, लेकिन जब तक आप मन का इलाज नहीं करोगे, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, आचरण शुद्ध नहीं होगा, आपका चरित्र ठीक नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं। कितना हुआ आप नाम जप करते रहो, कितना भी आप पाठ करते रहो, हनुमान चालीसा पढ़ दो आप सैकड़ों, लेकिन आचरण ठीक नहीं हुआ, माता पिता की आप सेवा नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार आप संयमित नहीं रहते, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जब कथा सुनोगे तो कथा से प्रेम जागृत होगा, चरणों में अनुराग होगा। और जब आप जाप करोगे, तो जब आप सीताराम बोलोगे, राधे राधे बोलोगे, हरि हरि बोलोगे, तो उस देवता की छवि आपकी आंखों में, आपके मन में, अंतःकरण में आएगी। और छवि आएगी तो आप एकाग्र हो जाओगे, मन नहीं भटकेगा। अन्यथा आप जपते रहोगे और मन भटकता रहेगा,
तो उसका उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो संपूर्ण लाभ तब होगा जब चरित्र का आप श्रवण करोगे। चरित्र श्रवण करने से, राम जी कथा सुनने से आपको प्रेम होगा भगवान की कथा से, और आपको ज्ञान होगा हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, और आपके परिवार में ऐसी शांति होगी, ऐसा सुख होगा कि आप अचरज में रह जाएंगे। दुनिया भर के आपने साधन कर लिए, अनुष्ठान करवा लिए, पूजा पाठ कर लिया, तीर्थों में चले गए, खूब पैसा आपने कहीं भी बर्बाद कर दिया हो, आप रामचरितमानस कथा श्रवण करिए, उससे फिर आप देखिए 1 महीने आप सुनिए प्रतिदिन, फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। कैसा आप हर व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी संसार का केवल 2 ही चीज, शांति चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है शांति चाहता है? कोई ऐसा व्यक्ति दुख चाहता है? सब केवल शांति और सुख चाहते हैं। कितना भी व्यापारी हो, कि कोई खिलाड़ी है, वो किस लिए खेल रहा है? मुझे पैसा मिले। पैसा किस लिए मिले? उससे मैं आनंद करूं, सुखी हो जाऊं। क्या सुखी हैं? कितने खिलाड़ी हैं जिनके पति पत्नी के तलाक हो गए? कलाकार हैं, वो किस लिए फिल्म बनाते, नाटक बनाते हैं? धन मिले, यश मिले। धन और यश से क्या करेंगे? भला हमें आनंद मिलेगा, सुखी होंगे, शांति जीवन में। क्या शांति है? कितने ऐसे हैं जिनके जीवन में खूब धन है, खूब पैसा, लेकिन 20-20 साल बाद उनके तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी के, संतानें अलग हो रही हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, 2-2, 3-3 शादियां कर रहे हैं। तो क्या धन से सुख मिल रहा है? सुख मिलेगा, शांति मिलेगी भगवान की कथा सुनने से, जिससे आपके विचार बदलेंगे, आपका जीवन आनंदमय होगा, सुखी होगा। अन्यथा धन खूब अर्जित कर लो, भागते रहो, बीमार हो जाओगे, तनाव आ जाएगा, डिप्रेशन होगा। और आज यही हो रहा है, विवाह विच्छेद हो रहे हैं, आत्महत्या हो रही हैं, तनाव की दुनिया भर की दवाइयां खा रहे हैं, निद्रा नहीं आ रही, लोग सो नहीं रहे। और जो कथा सुनते हैं, भगवत प्रेमी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटने के बाद भी वो अपने जीवन को संभाले हुए हैं, केवल राम कथा के सहारे। राम जी कथा में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत साहस देती है। नहीं तो छोटे छोटे कष्टों पर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं पे, छोटी छोटी समस्याओं पे। किसको हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, लोग सुसाइड कर रहे हैं। कोई किसी से प्रेम करता है, उससे विवाह नहीं हुआ, वो सुसाइड कर रहे हैं। कोई वस्तु उसके जीवन में नहीं मिली, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया बहुत समय तक। लेकिन जो राम कथा सुन रहा है, उसके जीवन में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, इसीलिए कि हमारा भारतवर्ष आनंदमय हो, संपूर्ण समाज का कल्याण हो। हमारा केवल उद्देश्य यही है कि मनुष्य का जीवन सार्थक हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, और उसका साधन केवल एक ही है, भगवान श्री राम की कथा। तो आप भगवान श्री राम की कथा श्रवण करिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु समधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलु कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह, कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदे बिलो कहीं रानी, शिशु समा प्रीति न जाति बखानी, जोगेन परम तत्व में भाषा, शांत शोध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्त न देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुखदाता, राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सनेहु सुखो नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्टदेव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता।
और अनुभवति ना कही सकसु, कवन प्रकार कहे कवि को, ये विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते तस देखे कौशल राहु। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चूर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चैतवन चारु मारे मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, शिव को अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी बिकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कछ बिलु की अल अवल लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नाच का मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौथने सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखें रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हृदयों पर गुजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर बांधे, कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत जाग्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में
बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तै तै चकित चितव सबू को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजेऊ भव धनुष विशाला, मेली सिय राम और माला। अस विचार गबनहु घर भाई, जसु प्रताप बलो तेजु गंवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बेहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ के ने हो, सियहित समरज तब हम सू। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने।
काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिए ब्याह भी राम गर्भ दूर कर नृपन के, जीत को सग संग्राम दशरथ के रनु बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जने गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिको हमारी सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो निरखी मरहु कतु धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। असे कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फल फूल बरसा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानि सो अवसर सिय तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनिय ते उपमा देई,
को कभी कहाई अजसु को ले, जऊ पट तरियती समसिया, जग असे जो बती कहाँ कमुनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुकर तन अरध भवानी, रतियति दुखित अतनुपति जानी, रतियति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि भई देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छपु सोई, सुभारजो मंदरु सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। जैन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की, मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये विधि उपजई लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिए समतूल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और
उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट हुई हैं, इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमान अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। अर्थात लक्ष्मी जी भी उनकी उपमा के उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि सीता जी जानकी जी अति सुंदर हैं, उनके लिए कोई उपमा है ही नहीं। जितनी भी वस्तुओं की उपमा दी जाएगी वो सब प्राकृतिक हैं, प्रकृति से बनी हुई हैं, त्रिगुणमयी माया से बनी हुई हैं, और जानकी जी त्रिगुणमयी माया में नहीं है, अलौकिक हैं। और लक्ष्मी जी स्वयं ही जानकी जी हैं, अतः दूसरे से क्या उनको उपमा दी जाए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोली उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, भगवान श्री राम कथा श्रोताओं की जय।